पुलिस सिटी वडाला पुलिस सिटी We want justice. We want justice. वो रो रही है, बिलख रही है, अपने कलेजे के टुकड़े को वापस लौटाने की गुजारिश कर रही है कि हे भगवान मेरे बेटे को लौटा दे, एक बार कोई मेरे लाल को जगा दे। लेकिन बेटा सो चुका है चिर निद्रा में। अब तो रोती हुई माँ के आंसू भी वो नहीं पोंछ सकता। न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब कानून के ठेकेदारों ने इस माँ का जवान बेटा छीन लिया। अमावस की वो रात जब पटाखों से पूरा शहर गूंज रहा था, तब इस माँ का लाल प्यास के कारण बेचैन हो रहा था। लेकिन खाकी के मतवालों को उस पर जरा भी रहम नहीं आई। काश कि उसे कोई पानी पिला देता, लेकिन वर्दीधारियों की कोपभाजन के आगे किसी की एक न चल पाई और फिर उसके कंठ अवरुद्ध हो गए, सांसें उसकी थम गई। इस सवाल के साथ कि हे माँ आखिर मेरा दोष क्या था, हे माँ आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आज पूरी दुनिया ने ही मुझसे मुंह फेर लिया। कमजोर पर अपनी ताकत दिखाने वालों, आज क्या उस रोती बिलखती माँ को जवाब दे पाओगे जिसका कलेजा फट चुका है, उस बेटे के लिए जो जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है। मर चुकी है इंसानियत, खत्म हो चुकी है जिंदगी, लेकिन सवाल वही कि जिनके हाथों में लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जिसे कानून का रखवाला कहा जाता है, वो इतने ज्यादा निर्दयी आखिर कैसे हो सकते हैं। जिसका दिल इतना कठोर है, उससे प्यार की उम्मीद आखिर कैसे की जा सकती है। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। 27 अक्टूबर 2019 दीपावली की वो रात, घड़ी में बज रहा था लगभग 11:05। मुंबई के साइन कोलीवाड़ा इलाके का रहने वाला 22 वर्षीय विजय सिंह अपने 2 चचेरे भाइयों के साथ अपने होने वाली पत्नी से मिलने वडाला ट्रक टर्मिनल आया था। विजय जिस जगह पर अपनी बाइक पार्क कर रहा था, वहीं एक कपल बैठे थे जिनके चेहरे पर बाइक की लाइट पड़ते ही वे आग बबूला हो उठे। उन्होंने विजय को गाली देना शुरू कर दिया, जिसके बाद विजय और उनमें बहस होने लगी। चूंकि उक्त कपल वहां का लोकल था, इसलिए उन्होंने अपने इलाके के लड़कों को वहां बुला लिया और फिर शुरू हुई उनमें हाथापाई। मामले की जानकारी मिलते ही वडाला टीटी पुलिस मौके पर पहुंची और बिना किसी जांच पड़ताल के विजय और उनके भाइयों को लॉकअप में बंद कर दिया। पहली बार पुलिस लॉकअप देखकर विजय घबरा गया, उसके कंठ सूखने लगे और प्यास बढ़ने लगी। विजय पानी पानी करता रहा, लेकिन पुलिस स्टेशन में मौजूद किसी ने भी विजय को पानी नहीं दिया। आरोप ये भी है कि जब पुलिस स्टेशन पहुंची विजय की माता ने उसे पानी देने की कोशिश की, तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी ने उनसे भी अभद्र भाषा में बात किया। पुलिस वाले लेके गए, झगड़ा जब हुई, हम लोग कोई गलती नहीं थी, हम लोग बोल रहे थे, फिर भी हम लोग को लेके वहाँ से गए हैं और रास्ते में मारते हुए लेके गए। भैया के मार के वो बोला कि सिंबत मारो, वहाँ जाके हम लोग बैठे हैं, हम लोग को पानी उसके सीने में कलेजे में दर्द हो रहा था। पानी तक नहीं दिया, हमको अलग बैठा है, इसको अलग बैठा है, उसको अलग बैठा है, तीनों को अलग बैठा थे। उसकी चाची पानी लेके जा रही थी, उसको इन लोग को गाली देके भगा दिया पुलिस वाले, गाड़ी पुलिस वाला था, झूठ बोल रहा है, दारू और लगातार मारते हुए लेके गए। वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग इधर से जा रहे थे, वहाँ फोन बात करने के लिए हम लोग, वो लड़का फोन पे बात करने के लिए कुछ नहीं किया था, झूठ लाइट गई उसके मुंह पे, कपल लोग के मुंह पे लाइट गई, तो लोग बात करने लगे। पुलिस वाले के बीच में मुझे मारा उसने। पुलिस वाले मेरी कोई सेफ्टी नहीं की है, कोई भी सेफ्टी नहीं की, मैंने खुद की अपनी सेफ्टी किया हूँ। मुझसे एक बार भी नहीं पूछे, वो बंदा कहते कहते एक्सपायर हो गया, लेकिन उससे भी नहीं पूछे, उसकी बात भी नहीं सुने, पानी भी नहीं दिया, लोग की बात सुने। विजय की प्यास इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो पुलिस लॉकअप में ही अचेत होकर गिर पड़ा। जब पुलिस विजय को साइन अस्पताल ले गई, तो वहां डॉक्टरों ने विजय को मृत घोषित कर दिया। विजय सिंह की मौत की खबर बिजली की तरफ फैल गई। स्थानीय लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस स्टेशन का घेराव करते हुए दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली, जिससे ये पूरा का पूरा मामला गर्मा गया।
अब अखंड राजपूताना सेवा संघ भी मृतक विजय सिंह के परिवार के साथ उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक तमील सेल्वन ने लोगों को आश्वासन दिया कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वैसे इधर ही है, कमिश्नर साहब से फोन में बात हुआ, डीसीपी साहब से मैं डायरेक्ट जाके बात करके आया। इतना बड़ा ऑफेंस ये जो विजय सिंह ने किया ही नहीं, छोटा मोटा मारा मारी के लिए लेके जाना, उसको मारना, ये बहुत बड़ा गलत है। ऊपर से उनको तकलीफ हुआ, तकलीफ होने का समय उनको पहले ही फर्स्ट एड के लिए साइन हॉस्पिटल लेके आना चाहिए था। उनको छाती में दर्द है, पानी मांग रहा है, पानी दिया नहीं, छाती में दर्द होने का नाते उनको तुरंत लेके आता था। ये इतना स्थिति नहीं होता था, वो जिंदा रहता था। अभी पुलिस का लापरवाही ऐसा है, कोई भी व्यक्ति उसको इज्जत रखो, कौन सा क्रिमिनल अफेंस किया तो छोटा मोटा मारा मारी के लिए उनको लेके जाके मारना, उनको तबीयत खराब होने के बाद कोई भी ह्यूमन फीलिंग्स, कोई भी उनको तुरंत लेके आके फर्स्ट एड करो, उसके ऊपर कुछ भी आरोपी लगाओ, बात का बात है। उनको तो पहले तो उनका जान तो बचाओ। वो पुलिस स्टेशन में हुआ नहीं, वो विषय के ऊपर सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब के साथ मेरा बात हुआ, अभी टाइम मांगा, मैं जाएंगे, अभी मैं खासदार साहब दोनों जाएंगे, ताकि मुख्यमंत्री साहब का थ्रू से न्याय मांगेगा। 100% मुख्यमंत्री साहब को मैं भगवान मानता हूँ, न्याय मिलेगा ही मिलेगा। 22 साल का युवा विजय सिंह एक फार्मा कंपनी में बतौर एमआर कार्यरत था। उसकी बहुत जल्द ही शादी होने वाली थी, लेकिन तमाम खुशियों को वो देख पाता कि उससे पहले ही उसकी सांसें छीन ली गई। कोई कह रहा है पुलिस मारते मारते विजय को पुलिस थाने लेकर आई, तो कोई कह रहा है कि पुलिस का इससे ज्यादा बर्बर चेहरा आखिर क्या हो सकता है, और कोई कह रहा है कि विजय को हाथ और पैर से उसके सीने पर मारा गया। लेकिन अब मुंबई पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी प्रणय अशोक कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और कस्टोडियल डेथ के तहत इस पूरे मामले की जांच होगी, जिसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वडाला टीटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रात 28 तारीख की रात को 12 बजे के आसपास वडाला टीटी मोबाइल 1 ने विजय सिंह जो डिसीज्ड हैं और उनके साथ 2 उनके रिलेटिव्स उन्हें पुलिस स्टेशन लेके आए एक झगड़े की कंप्लेंट पर, तकरार पे, और वहाँ पे उन्होंने विजय सिंह ने ऐसी कंप्लेंट की उन्हें कि चेस्ट पेन हो रहा है। सो उन्हें वहाँ से साइन हॉस्पिटल ले जाएगा, जहाँ पे अराउंड 2:45 पौने 3 वाजता उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया, मयत घोषित कर दिया गया। इस केस को हम कस्टोडियल डेथ के अनुसंधाने इसको ट्रीट कर रहे हैं और उसकी चौकसी भी उसी हिसाब से अब शुरू कर दी गई है। क्राइम ब्रांच जो कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट है मुंबई पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन उनकी तरफ दे दी गई है और जैसा NHRC की गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो किया जा रहा है। जे हॉस्पिटल में अब पोस्टमार्टम किया जाएगा और मैजिस्ट्रियल उसके प्रेजेंस में किया जाएगा एंड जो भी तपास में अब निष्पन्न होगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ के अंतर्गत इसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्राइम ब्रांच एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र यूनिट है और ये विशेष पथक इसकी तपास करेगा। सो जैसा तपास में निष्पन्न होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सही है, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या कोई बताएगा कि जांच के बाद विजय को क्या इस दुनिया में वापस लाया जा सकता है? दोषी को तो सजा मिल जाएगी, लेकिन एक माँ की जो कोख उजड़ गई, उसकी दर्द, उसकी पीड़ा और उसकी वेदना को क्या कोई शांत कर पाएगा? विजय के परिजनों का सनसनीखेज आरोप है कि विजय को लॉकअप से निकालकर जब बाहर लाया गया उस दौरान ही वो मर चुका था। लेकिन इसके बावजूद वडाला टीटी पुलिस ने विजय को अस्पताल लेकर जाने के लिए उनकी कोई मदद नहीं की, बल्कि उन्हें ये कहकर विजय को ओला कार से अस्पताल ले जाने की हिदायत दे डाली कि उनके पास पुलिस वाहन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सवाल है सूबे की सरकार से, सवाल है मुंबई पुलिस कमिश्नर से कि आखिर आपकी पुलिस इतनी निर्दयी कैसे हो गई? आज एक परिवार का जवान बेटा पुलिस की निर्दयता की भेंट चढ़ गया। कल इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा?
शिवशंकर तिवारी के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।